जय हिंद साथियों, 2 जुलाई को पटना में महा आंदोलन था छात्रों को द्वारा। बहुत सारी मांग थी, जिसमें मुख्य मांग डोमिसाइल और बीपीएससी तैयारी 4 के विज्ञापन को लेकर थी। तो वहां सभी छात्र पहुंचे। अंततः छात्रों के साथ बहुत सारी परेशानी आई, बारिश भी हुआ और बार बार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोड से हटाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उसमें छात्र बरकरार रहे और छात्र अंततः छात्र नेता की टीम और छात्र 6 लोग जो है बिहार सरकार के मुख्य सचिव, मांग तो था चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन वहां पर प्रशासन जो है उसको लेकर एग्री नहीं हुई और मुख्य सचिव से मिलाने को तैयार हुई। तो मुख्य सचिव से मिलने के बाद क्या बात हुआ और क्या डिसीजन निकला, जो मांग था छात्र लोगों का, जो मांग था उस मांग पर कितना वहां पर जो रिपोर्ट आया, पॉजिटिव रिपोर्ट है या निगेटिव, वो सारा कुछ बताएंगे और किन चीजों की लगने की भी संभावना है। तो सबसे पहले बता दें आपको कि डोमिसाइल विज्ञापन और आरक्षण को लेकर मुख्य रूप से बात वहां पर हुआ है, आरक्षण को लेकर भी बात हुआ है। तो सबसे पहले बता दें कि मुख्यमंत्री से तो मिलाया नहीं गया। उसके बाद जो मुख्य सचिव से मिलने गए छात्र नेता दिलीप कुमार और महिलाएं थी और कुछ उनके सहयोगी थे, 6 लोग। तो सबसे पहला जो मांग था कि बिहार के सभी बहालियों में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, कुछ कंडीशनल लागू किया जाए, कुछ अनकंडीशनल लागू किया जाए। कंडीशनल का मतलब है कि 90% लागू किया जाए, छात्र नेता और सभी छात्र का मांग है कि 90% मिनिमम डोमिसाइल कम से कम लागू किया जाए, ठीक है। खैर, इस डोमिसाइल को नीति को लेकर उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे और ये मांग जायज है। हालांकि डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर उन्होंने जायज बताया है और छात्रों के हित में बताया है, बिहार के छात्रों के हित में बताया है और बोले हैं कि इस मामला को लेकर मुख्यमंत्री से विचार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वो एट ए टाइम इस पर फैसला नहीं सुना सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस पर विचार करेंगे और कैसे जो है नियमबद्ध से डोमिसाइल बिहार में लागू किया जाए उसको लेकर जल्द से जल्द इस पर फैसला लेंगे, क्योंकि ये मामला पहले से विभाग में हलचल मचाए हुआ है। यानी कि उनको भी पता है कि डोमिसाइल को लेकर बार बार बिहार में आवाज उठाया जा रहा है और डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए आपने आज विरोध किया है, तो इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन लाया जाएगा। दूसरी चीज है विज्ञापन को लेकर, तैयारी 4 के विज्ञापन, बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर विज्ञापन को लेकर उन्होंने बताया कि ये तो पहले से तैयार है। यानी कि वहां पर जो इस मांग को उन्होंने देखा तो तैयारी 4 के विज्ञापन को लेकर उन्होंने बताया ये पहले से तैयार है, कुछ जो है विभागीय परमिशन के यानी कि विभागीय सहमति के कारण ये रुका हुआ है, ठीक है। यानी ये तैयारी 4 की वैकेंसी के बारे में उन्होंने बोला कि विभागीय जो है कुछ परमिशन आ जाए, सहमति आ जाए तो इसको रिलीज कर दिया जाएगा। यानी तैयारी 4 की तैयारी पहले से वहां पर थी। उन्होंने बताया कि तैयारी 4 में कोई भी सस्पिशन नहीं है, वो क्लियर है। तो इसको लेकर वो उन्होंने बताया क्लियर है, ये जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि 31 जून तक ही तैयारी 3 के जो छात्र थे उनको ज्वाइनिंग का डेट भी था। तो रिक्ति भी स्पष्ट हो चुका है कि क्या रिक्ति है, प्राइमरी में हो या 6 to 8 हो, 9th 10th है या पीजीटी हो, सभी क्लासों में क्या रिक्ति है वो विभाग को पता लगाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। तो तैयारी 4 को लेकर उन्होंने पॉजिटिव दिया है, डायरेक्ट वे में कर दिया है कि इस नोटिफिकेशन को हर हाल में जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण नीति को लेकर बता दें किस आरक्षण नीति को लेकर बवाल हो रहा है। तो आरक्षण नीति ये है कि बिहार से जो बाहर की महिला है वो बिहार में जो महिला को आरक्षण मिलता है 35% हो और प्राइमरी में 50% मिलता है, तो उस महिला की सीट पर बिहार से बाहर की महिलाओं को भी बहाली कर दिया जाता है। इसका विरोध किया जा रहा था, तो इसके विरोध किया जा रहा था। तो ये बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि ये तो गलत है। देखिए, स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला कि ये गलत है। और आपको बता दें दिव्यांग आरक्षण में जो बिहार से बाहर के लोगों को मिल रहा था उनके द्वारा यानी मुख्य सचिव के ही सहमति के द्वारा वो हटाया गया था। हालांकि मुख्य सचिव उस वक्त वो थे नहीं, ठीक है, थे दूसरे भाग, लेकिन उन्होंने बताया कि वो आवाज हमारे ही द्वारा उठाया गया। जैसे उन्होंने बताया मुख्य सचिव जी अमृत लाल मीना जो है मुख्य सचिव है अभी बिहार के, तो उन्होंने बताया कि ये दिव्यांग वाला मामला हमने ही उठाया था कि आरक्षण नीति जो है वो गलत है, जो सब बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। तो ये 35% जो आरक्षण है, 35% महिला आरक्षण जो है वो केवल बिहार को मिलेगा। यानी केवल बिहारी छात्र को ही मिलेगा, ठीक है, केवल बिहारी छात्र को ही मिलेगा, ठीक है, केवल बिहारी छात्र को मिलेगा। तो ये अच्छी चीज है, इस पर भी सहमति बन गई है। यानी कि महिला आरक्षण अब केवल और केवल बिहार की जो महिला होगी उनको बहाल किया जाएगा, महिलाओं के सीट पर, रिजर्वेशन सीट पर। अब रह गई बिहार से बाहर के लोग, तो बिहार से बाहर के लोग केवल और केवल जो यूआर का सीट है, अनरिजर्व सीट है, जितना इसमें सीट रहेगा इसी पर वो बहाली करें, मतलब फाइट कर पाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। इस पर हालांकि पहले ये किया गया था
महिलाओं की सीट पर बिहार से बाहर की महिला को मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये आगे से नहीं होगा, इसको सुधार लिया जाएगा। और TRE-4 का नोटिफिकेशन का जो है सारा डॉक्यूमेंट्री तैयार है, इस पर कुछ विभागीय सहमति बनेगी तब जाके आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और डोमिसाइल को लेकर उन्होंने बताया है कि डोमिसाइल एक राज्य स्तरीय मुद्दा है, यानी डोमिसाइल कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इस पर सरकार और अपर लेवल का जो है मीटिंग की जरूरत है। तो डोमिसाइल को लेकर उन्होंने बताया कि हम मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से और सारा कुछ बताएंगे, और डोमिसाइल को लेकर नियमबद्ध और कानूनी प्रक्रिया के तहत, यानी कि कह सकते हैं ऐसा प्रक्रिया लाने की तैयारी है जैसे कि कोई कोर्ट में जाए मामला डोमिसाइल को लेकर तो उसको रद्द नहीं कराया जा सके। इसलिए सरकार के मुख्य सचिव ने बोला कि हम इस पर तैयार कर रहे हैं कुछ ऐसा चीज जो कि बाद में किसी भी तरीके से रद्द न हो, यानी कि कोर्ट में भी जाके रद्द न हो, कोई कंपटीशन नहीं कर देगी ऐसा है, नियम गलत है। तो इस तरीके के उन्होंने बताया कि इस पर हम बहुत तरीके से नियमबद्ध ऐसा काम करेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू रहे। ठीक है, खैर जो है 7 दिनों का समय दिया गया है छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा, यानी कि 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। 10 जुलाई तक बिहार के सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं आता है इन सभी कारणों से, यानी डोमिसाइल को लेकर, विज्ञापन को लेकर या कोई भी अपडेट जब तक नहीं आता है 10 जुलाई तक, तो 10 जुलाई के बाद फिर से आंदोलन की भी बात कही गई है। यानी कि अगर सरकार TRE-4 की विज्ञापन जारी नहीं करता है, स्टेट के बारे में विज्ञापन जारी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं छात्र फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। खैर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है मुख्य सचिव ने कि हम इस पर जल्द से जल्द काम कर लेंगे, यानी आपको दोबारा आंदोलन की भी आवश्यकता नहीं होगी। बात कितनी सत्य होती है ये तो समय ही बताएगा, अभी कहना मुश्किल है जब तक कोई भी रिटेन में इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आ जाता है। छात्र मानेंगे नहीं, तो देखिए जब तक जैसे ही कोई अपडेट आएगा इससे संबंधित या सरकार के सचिवालय से अंदर कोई भी हलचल होगी, हम जरूर आपको बताएंगे अपने चैनल नौकरी इंडिया के माध्यम से। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।